वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी डबल लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, केरल सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम प्रियदर्शनी है। हाल ही में केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस सेवा योजना शुरू किया है और इसका जो नाम है वह प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना है। ए ऑप्शन इसका सही है। 14 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो यह कार्यक्रम, भारत इनोवेट्स कार्यक्रम जो है, यह फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के नीस शहर में जो है भारत इनोवेट्स कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। सी ऑप्शन इसका सही है। 13 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा किसे अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना के जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं वह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नियुक्त हुए हैं। धीरज सेठ जो है यह भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख हुए हैं और वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी जो है वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं और वह जो है इनका स्थान धीरज सेठ लेंगे और 30 जून को इनका कार्यकाल शुरू होगा। 30 जून से इनका कार्यकाल जो है शुरू हो रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने यूट्यूब पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों 4,35,831 का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गिनीज का? तो यह आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब पर योग प्रसारण किया था और इसने जो है सर्वाधिक दर्शक इसमें शामिल हुए और विभिन्न देशों के इसमें जो योग को पसंद करते हैं वो लोग जो है इससे लाइव में शामिल हुए और इसमें यूट्यूब पर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह आयुष मंत्रालय के द्वारा योग का सीधा प्रसारण करके और इसमें 4,35,831 लाइव चल रहा था। इसका ए ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है यह लाइव प्रसारण किया गया था। हाल ही में कृषि और नारीत्व का जश्न मनाने वाला पारंपरिक उत्सव राजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा राज्य में जो है राजा महोत्सव मनाया गया। दोस्तों, अगर आप यूपी डबल लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
किस राज्य में 12 जून 2026 से ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल वितरण सेवा की शुरुआत करने की घोषणा किया है? यह सिक्किम में शुरू हो रहा है। सिक्किम राज्य में जो है 12 जून 2026 से ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल वितरण सेवा की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन सही है। 13 जून 2026 को लैंडिंग के दौरान वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 5 कर्मियों की मौत हो गई? तो यह असम के जोरहाट में लैंडिंग के दौरान जो है, जोरहाट में रौरिया एयरबेस है, यहीं पर जो है यह विमान AN-32 यह परिवहन विमान है, यह लैंड कर रहा था, उसी समय जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 5 जो पायलट हैं वह इनकी मौत हो गई। ए ऑप्शन इसका सही है। यह दुर्घटना जो है असम के जोरहाट में हुई है, रौरिया एयरबेस पर। हाल ही में अनावरण किए गए फीफा विश्व कप 2026 के 3 आधिकारिक शुभंकरों मेपल, जायू और क्लच के संदर्भ में उनके संबंधित मेजबान देशों का सही मिलान करना है। आप सभी को पता है कि फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी जो है वह 3 देश कर रहे हैं, कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनके शुभंकर भी जो अलग अलग हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीफा विश्व कप 2026 की जो मेजबानी कर रहे हैं, मेपल जो है, मेपल यह कनाडा का शुभंकर है, जायू यह मैक्सिको का है और क्लच जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बी ऑप्शन इसका सही है। फीफा विश्व कप 2026 का जो शुभंकर है वह 3 है, मेपल, जायू और क्लच। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलाप नाम का 1 माह तक चलने वाला राज्यव्यापी अभियान संचालित किया? यह गुजरात पुलिस ने, जो व्यक्ति लंबे समय से लापता थे उनको पता लगाने के लिए जो है गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप शुरू किया था। 1 महीने तक यह राज्यव्यापी अभियान चलाया गया था गुजरात पुलिस के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में बिहार के किस जिले की विश्वविख्यात पारंपरिक शिल्प बावन बूटी कला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह नालंदा जिले के बसवन बिगहा गांव है, वहीं की जो है प्रसिद्ध बावन बूटी कला है और पारंपरिक कला है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ में 2 और जीआई टैग प्रदान किए गए हैं हाल ही में। एक है गया की पत्थरकट्टी पत्थर शिल्प कला और दूसरा है भोजपुर जिले की पीड़िया चित्रकला। इन दोनों को भी जो है प्रदान किया गया है जीआई टैग। इसका ए ऑप्शन सही है, नालंदा। 15 जून 2026 को 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के किस शहर में हो रहा है? तो यह एवियान शहर है फ्रांस का, यहीं पर जो है G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस की मेजबानी में। हाल ही में किस राज्य में स्थित नलमाला टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने लगभग 1400 वर्ष पुराने कुल 25 अभिलेख और प्राचीन शैल कलाओं की अभिलेख की खोज किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है यह नलमाला टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र। यहीं पर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने जो है 25 अभिलेख और प्राचीन शिला कलाओं को जो है खोज किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री की कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है, जो राज्य के शिक्षक हैं सरकारी, उनके लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया गया है और उसी को समर्पित जो है जून 2026 में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया उसके लिए। सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए नाश्ता और दूध योजना शुरू किया है? यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने जो प्री प्राइमरी हैं, प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए नाश्ता और दूध योजना शुरू किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। जून 2026 में आयोजित होने वाले मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण है? यह 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। जून 2026 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है मुंबई में। तमिलनाडु सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार मुख्य रूप से किस प्रकार के बैंकों के लिए गए फसल ऋणों को माफी योजना के दायरे में रखा गया है? तो
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जो है जो सहकारी बैंक से फसल लोन लिया गया था, और यह फसल लोन 1 मई से 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच जो किसान लोन लिए थे, यानी जिनका 75,000 तक का लोन था, उसको जो है माफ़ कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। और यह लोन जो है सहकारी बैंक से होना चाहिए, और 75,000 से अगर अधिक है तो उसके लिए जो है 30,000 या 35,000 तक का जो है माफ़ी की गई है। लेकिन अगर आपका 75,000 तक लोन है और इस डेट के बीच में है तो पूरा लोन जो है माफ़ कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका डी ऑप्शन सही है। कृषि क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही LCA 625, LCA 657 और LCA 443 मुख्य रूप से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो यह जो है लाल मिर्च की उन्नत किस्में हैं, और हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित बागवानी अनुसंधान केंद्र ने मिर्च उत्पादकों के लिए जो है ये किस्में जो है जारी किया है। LCA 625, LCA 657 और LCA 643 ये 3 किस्में हैं लाल मिर्च की। इसको जो है जारी किया है उत्पादकों के लिए बागवानी अनुसंधान केंद्र ने, जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। 15 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है? तो यह स्लोवाकिया ने सम्मानित किया है। स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास के सम्मान से सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। इसका ए ऑप्शन सही है। 15 जून 2026 को अपनी सीरीज बी फंडिंग के बाद भारत का कौन सा एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है? तो यह सर्वम एआई है। सर्वम एआई जो है यह यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2035 तक कुल कितनी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है यह 155 गीगावाट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन वर्तमान में जो है यह 56 गीगावाट तक अभी है। देश में जो पवन ऊर्जा क्षमता है यह 56.1 गीगावाट तक है, और इसे 2035 तक 155 गीगावाट तक ले जाना है, लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य है। 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है पवन ऊर्जा का। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 16 जून 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र मिंडानाओ के पास समुद्र में रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है? यह फिलीपींस में दर्ज किया गया है। हालिया गणना के अनुसार तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यह 4.68% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र से कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 108 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में IIT मद्रास द्वारा विकसित एंकर एटलस मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है? यह ब्रेन स्टेम से संबंधित है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत 127वें स्थान पर है। हाल ही में असम सरकार और यूरोपीय संघ ने किस शहर में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो यह गुवाहाटी में शुभारंभ किया गया है। किरथई चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसे हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सेना को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी SMPP ने पीस कीपर अग्निवेग आत्मघाती ड्रोन सौंपे हैं। इन ड्रोन की मारक क्षमता कितनी है? तो यह 180 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। 12 जून 2026 को जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह शूटिंग के थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा IPO जारी कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो यह स्पेसएक्स ने $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा IPO जारी किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के कारण चर्चित महान खिलाड़ी केन विलियमसन का संबंध किस देश से है? तो यह न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं।
12 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में अत्याधुनिक एडवांस वेपन सिस्टम केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। 15 जून 2026 को गोवा में आयोजित होने वाले ग्लोबल विंड डे सम्मेलन 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। हाल ही में रूसी ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतकर प्रथम भारतीय होने का गौरव किस कलाकार को प्राप्त किया है? यह सुदर्शन पटनायक ने यह खिताब जीता है। हाल ही में किस संस्थान ने जल में आर्सेनिक की त्वरित जांच हेतु आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? तो यह IIT भुवनेश्वर ने विकसित किया है। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई गौरी देवी का संबंध मुख्य रूप से किस विशिष्ट लोक गायन शैली से है? तो यह मांड लोक गायन शैली से इनका संबंध था, मांड इसका। और विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? यह 22वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में दिनेश त्रिवेदी को किस पड़ोसी देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दिनेश त्रिवेदी ने, यह बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, दिनेश त्रिवेदी। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।